नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जो है एग्ज़ाम में खास तौर पर पूछे जाते हैं। हमें उन्हीं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में खास तौर के पूछे जाते हैं। हमें एक लेंदी सब्जेक्ट नहीं बनाना है कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम को पास करना है। हमें इस सब्जेक्ट में प्रोफेसर नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या करना है, किसी एग्ज़ाम को पास करना है। सिर्फ हम उन्हीं अनुच्छेदों को पढ़ेंगे जो खास तौर पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 100% ऐसे ही अनुच्छेद क्या होते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं अनुच्छेदों को हम आज कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम समझेंगे और याद भी करेंगे और यहीं याद करके भी जाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों संविधान के बारे में। सबसे पहले हम भाग 1 को देखेंगे जिसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक बताया गया है। अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है दोस्तों? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। तो दोस्तों भारत राज्यों का क्या है? संघ है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि भारत राज्यों का क्या है। क्या है दोस्तों? भारत राज्यों का क्या है? तो भारत राज्यों का क्या है दोस्तों? संघ है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि भारत राज्यों का क्या है, तो आप क्या बताएंगे? भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों अब आर्टिकल 2 के बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 2 में भी क्या बताया गया दोस्तों? जब भी नए राज्य का गठन, क्या है दोस्तों? नए राज्य का गठन। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम अपने देश में किसी अन्य राज्य को मिलाते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत हम क्या करते हैं, उसको अपने देश में हम क्या करते हैं, समाहित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बाहर का राज्य या कोई बाहर का प्रांत हमारे देश में मिलना चाहे तो हम अनुच्छेद 2 के तहत उसे हम अपने देश में क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या है दोस्तों? जो भारत में राज्य हैं, भारत में जो राज्य हैं उनके नामों में या क्षेत्र में जो भी परिवर्तन होता है, परिवर्तन करते हैं या होता है, वो अनुच्छेद 3 के तहत करते हैं। जैसे किसी राज्य का हमें नाम बदलना हुआ, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हुआ, तो हम किस में करते हैं दोस्तों? अनुच्छेद 3 के तहत करते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 4 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 2 और 3 का पालन हम किस तरीके से करें या प्रतिपादन किस तरीके से करें या क्रियान्वयन किस तरीके से करें, यही बताया गया है अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में। यानी अनुच्छेद 4 के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुच्छेद 4 के बारे में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 4 में क्या है, तो 2 और 3 का क्रियान्वयन यानी लागू किस तरीके से किया जाए, यही बताया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 में क्या है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता के बारे में बताया गया है दोस्तों। किसके बारे में बताया गया है? नागरिकता के बारे में बताया गया है दोस्तों। नागरिकता के बारे में बताया गया है। उसके बाद भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है दोस्तों। मौलिक अधिकार। उसके बाद दोस्तों भाग 3 और भाग 4 में क्या है दोस्तों? 36 से लेकर 51, इसमें डीपीएसपी के बारे में बताया गया है दोस्तों। और भाग 4 अनुच्छेद 51 इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है दोस्तों। ये जो भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 है, भाग 4 है, इसको हम छोटी छोटी वीडियो में पढ़ेंगे और सरल अनुच्छेद है जो कई सारे एग्जामों में उसके आर्टिकल पूछे भी जाते हैं, उनको हम आसानी से याद भी कर लेंगे और अगले वीडियो में उसको हम देखेंगे भी। इसलिए यहाँ पर हम इसको स्किप कर देते हैं, इसको हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 5 केंद्र सरकार के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों इस समय एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक कई सारे आर्टिकल पूछे जाते हैं और इसको हम अच्छी तरीके से याद भी करेंगे। पहले इन 4 आर्टिकल के बारे में देखेंगे, फिर इन 4-5 आर्टिकल के बारे में देखेंगे। जैसे राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 52, 53, 54, 61। अनुच्छेद 52 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति का पद। सबसे पहले हम क्या होंगे? राष्ट्रपति का पद होगा दोस्तों। क्या होगा? पद होगा। फिर 53 में क्या होगा दोस्तों? शक्ति एवं कार्य, क्योंकि हमें पता है कि राष्ट्रपति को कुछ शक्ति भी होगी और कुछ उनके कार्य भी होंगे। उसके बाद जब इनका पद हो गया, शक्ति एवं कार्य भी हो गया, तो फिर क्या होगा इनका दोस्तों? निर्वाचन। क्या होगा दोस्तों? निर्वाचन। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? महाभियोग। क्या होगा? महाभियोग।
दोस्तों देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब हम पकड़ना सीख जाएंगे तो कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके अनुच्छेद को याद करेंगे। जैसे हमें हमारे दिमाग में आया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में सबसे पहले हम याद करेंगे अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61। अब 52 में क्या है दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में क्या होगा, शक्ति एवं कार्य होगा। 54 में क्या होगा, उनका निर्वाचन होगा। और 61 में क्या होगा, महाभियोग। दोस्तों ये तो क्वेश्चन कई बार, ये जो आर्टिकल है 61 है तो कई बार एग्जामों में पूछा गया, बहुत ज़्यादा पूछा गया है दोस्तों। तो इसको आप ज़्यादातर याद रखिएगा कि महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 72। ये तो यूपीपी में भी पूछा गया दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जामों में ज़्यादातर ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति। क्या है दोस्तों, क्षमादान की शक्ति। क्या है दोस्तों, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि क्षमादान की शक्ति किसमें है दोस्तों, आर्टिकल अनुच्छेद में। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड से लेकर किसी भी दंड तक क्षमादान की शक्ति क्या है दोस्तों, प्राप्त है। और किस आर्टिकल में है दोस्तों, 72 में। तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 85 की। आर्टिकल 85 में क्या है दोस्तों, लोकसभा का विघटन। क्या है दोस्तों, लोकसभा का विघटन। क्या है दोस्तों, लोकसभा का विघटन। किसमें है दोस्तों, 85 में। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, ये आर्टिकल कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 85 में क्या है दोस्तों, लोकसभा का विघटन। क्या है दोस्तों, लोकसभा का विघटन। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 123 की। ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है दोस्तों, अध्यादेश। क्या है दोस्तों, अध्यादेश। क्या है दोस्तों, अध्यादेश। दोस्तों अध्यादेश क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई हम विधि बनाते हैं तो उसमें 3 अंग होते हैं, संसद होता है, ठीक है, संसद होता है, लोकसभा, राज्यसभा। यानी अगर हम संसद के बारे में थोड़ा सा बात कर लें दोस्तों, जैसे संसद है, संसद में कितने अंग होते हैं, जैसे 3 होते हैं। एक होता है आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें क्या है दोस्तों, जब देश को किसी अति आवश्यक कानून की आवश्यकता हो और इनके सभा का बैठक ना हो रहा हो तो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करके एक कानून को क्या कर सकता हो, पारित कर सकता है, जिसे हम अध्यादेश के नाम से जानते हैं। यानी ये तीनों की शक्ति को क्या कर सकता है, अपने में समाहित करके एक अध्यादेश को क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। अगर देश को अति आवश्यक कानून की आवश्यकता हो तो हम देख सकते हैं 1, 2, 3 यानी तीनों की शक्ति किसमें प्राप्त है दोस्तों, राष्ट्रपति, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अध्यादेश कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी बात करते हैं, बात करते हैं 143 की, अनुच्छेद किसकी, 143, जिसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह। क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से सलाह के बारे में बताया गया है। यानी इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उनका मन कहे तो मान सकते हैं, ना मन कहे तो नहीं मान सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, उपराष्ट्रपति। किसकी बात करते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। तो बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी, उपराष्ट्रपति की। इसमें आपको ज़्यादा खास नहीं, बहुत कॉमन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 ही आर्टिकल्स पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो हम बात करते हैं इनमें 2 आर्टिकल, क्या 63 है 64। आपको पता है दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद होगा 63 में, क्या दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद होगा। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करेंगे। किसके रूप में कार्य करेंगे दोस्तों, सभापति के रूप में कार्य करेंगे। तो 2 अनुच्छेद 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद है। और 64 में क्या है दोस्तों, राज्यसभा में सभापति के रूप में क्या करेंगे, ये कार्य करेंगे। ज़्यादा इनके बारे में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, जब इनके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ाएंगे तो उसमें आप जान लीजिएगा। अब बात कर रहे हैं क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री। किसके बारे में, प्रधानमंत्री। इनके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता, वैसे भी खाली 1-2 आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है, जो हमने इंक्लूड कर दिया है, यही है आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अनुच्छेद हम 74 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि भारत में क्या होगा, मंत्रिपरिषद। क्या होगा, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है, मंत्रि परिषद के बारे में बताया गया। तो दोस्तों 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। और 75 में यही बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के जो हेड होंगे, मुखिया होंगे, कौन होंगे, प्रधानमंत्री। कौन होंगे, प्रधानमंत्री। कौन होंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री होंगे। तो दोस्तों
कितना आसान होता है अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे तो एग्जाम में क्या होंगे, काफ़ी क्वेश्चन हमारे फंस भी सकते हैं और आसानी से एग्जाम क्लियर भी हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, 74 में मंत्रिपरिषद होगा और 75 में क्या होंगे, मंत्रिपरिषद के जो हेड होंगे वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, संसद के बारे में। संसद के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको हम इंक्लूड कर लिए हैं, बहुत आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं संसद के बारे में। अब हमें ध्यान में रखना है संसद में क्या है, 79, 18 और 81 इन तीनों अनुच्छेद को एक साथ में याद करेंगे। 79 में क्या है कि भारत में एक संसद होगी, क्या होगी, संसद, यानी संसद के बारे में बताया गया। चलिए 79 में क्या हो गया, संसद हो गया। उसके बाद 80 में क्या है दोस्तों, राज्यसभा। क्या है दोस्तों, राज्यसभा। क्या है दोस्तों, राज्यसभा है। और 81 में क्या है दोस्तों, लोकसभा। क्या है दोस्तों, लोकसभा है। तो इन तीनों अनुच्छेद एक साथ में 79, 80, 81। 79 में क्या है, भारत में एक संसद की व्यवस्था है। 80 में क्या है, राज्यसभा। और 81 में क्या है दोस्तों, लोकसभा है। अब बात करते हैं दोस्तों 100, आर्टिकल 100 यानी अनुच्छेद 100 की बात करते हैं। इसमें अध्यक्ष महोदय क्या देंगे दोस्तों, निर्णायक मत। क्या देंगे दोस्तों, निर्णायक मत देंगे। अब निर्णायक मत का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि जब भी कोई मान लीजिए कानून या विधि बनाया जा रहा है और राज्यसभा और लोकसभा क्या हो रहा है, वोटिंग हो रही है और दोनों का मत क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, तो अध्यक्ष महोदय उसमें क्या देंगे, आपका निर्णायक मत देंगे। उनका ही निर्णायक मत क्या होगा, मान्य होगा। उसके बाद दोस्तों किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 105 के। इसमें क्या है दोस्तों, संसद को संसदीय विशेषाधिकार। विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार। अब दोस्तों इन हम आर्टिकल के बारे में थोड़ा और भी जान लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बात क्या है, अनुच्छेद 108। इसमें क्या है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन। क्या है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 108 कई एग्जामों में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देख भी सकते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में हम थोड़ा एक दो चीज़ और आपको बताएंगे कि सबसे पहले क्या है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 110, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, धन विधेयक। कौन है, धन विधेयक। तो दोस्तों आपसे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, धन विधेयक किस आर्टिकल में है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, आर्टिकल 110 या 110। धन विधेयक दोस्तों, धन विधेयक और वित्त विधेयक का जो निर्णय होता है लोकसभा अध्यक्ष ये करते हैं कि ये धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। दोस्तों इस बात को आपके कारण रखना है, ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 112 की, जिसमें आपका क्या है दोस्तों, बजट के बारे में बताया। किसके बारे में बताया गया है, बजट। किसके बारे में बताया गया दोस्तों, बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण जो हमारे संविधान में लिखा गया है, बजट शब्द का वैसे तो प्रयोग किया गया नहीं है, लेकिन क्या प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 112 में क्या बताया जाता है दोस्तों, बजट के बारे में बताया जाता है। अब अनुच्छेद 116 में क्या है दोस्तों, लेखानुदान। क्या है दोस्तों, लेखानुदान के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 117 में क्या है दोस्तों, वित्त विधेयक। क्या है दोस्तों, वित्त विधेयक। तो दोस्तों ये जो दो चार पे हम टिक मार रहे हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे गए। जैसे आपका क्या हुआ, धन विधेयक किसमें है दोस्तों, 110 में है। और वित्त विधेयक किसमें है, अनुच्छेद 117 में है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अनुच्छेद 124 में क्या बताया गया दोस्तों, कि भारत में क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय, यानी किसकी व्यवस्था की गई है, सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। किसमें की गई है दोस्तों, अनुच्छेद 124 में क्या बताया गया है कि भारत में क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 131 में क्या है दोस्तों, मूल क्षेत्राधिकार। क्या है दोस्तों, मूल क्षेत्राधिकार। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ
क्षेत्राधिकार कुछ उनको शक्तियाँ प्राप्त है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल क्षेत्राधिकार। जैसे उनको कुछ शक्तियाँ उनके बारे में बताई गई हैं, आपकी ये शक्तियाँ होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, इसलिए बताया गया है कि उनके क्या बोला जाता है, मूल क्षेत्राधिकार। यानी हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट को जो भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, उनका कुछ अधिकार है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मूल क्षेत्राधिकार। दोस्तों ये जो अनुच्छेद 137 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। इसमें क्या है दोस्तों, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन। दोस्तों इसमें क्या है, न्यायिक पुनराविलोकन, यानी जिससे हम क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर कोई विधि बनाई जाए, अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए कि संविधान के बारे में थोड़ी बहुत गलती हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट महोदय उसे क्या करते हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए उनकी क्या कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनराविलोकन, ठीक है ना। ये किस आर्टिकल में है दोस्तों, 137 में है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछाया जाएगा कि न्यायिक समीक्षा किस में है या न्यायिक पुनराविलोकन किस में है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों, 137 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, इसीलिए करें, इसको आपको ध्यान में रखना है तो रखना है। चलिए दोस्तों 143 अनुच्छेद 143 की हम बात कर लेते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति महोदय के बारे में। ये किसको देते हैं सलाह दोस्तों, राष्ट्रपति को क्या करते हैं दोस्तों, सलाह दे सकते हैं, राष्ट्रपति को सलाह। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति सलाह इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, उनकी इच्छा होती है, सलाह को मान भी सकते हैं और सलाह को नहीं भी मान सकते हैं। दोस्तों हम किसकी बात करने वाले हैं, कैग महान्यायवादी की बात करने वाले हैं दोस्तों। इसमें 2 अनुच्छेद जो हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी एग्जामों में भी पूछे जा चुके हैं, डायरेक्टली पूछे गए हैं कि अनुच्छेद 76 में क्या है, आर्टिकल 76 में क्या है। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, महान्यायवादी, क्या दोस्तों, महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होते हैं दोस्तों, ये केंद्र सरकार का एक वकील होता है। जैसे केंद्र सरकार का कोई भी केस हो सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन लड़ता है, महान्यायवादी लड़ते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, हम राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की सहायता से करते हैं, ठीक है, उनकी सलाह से करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछेगा कि महान्यायवादी किस आर्टिकल में है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों, 76। या आपसे डायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 76 में क्या है, महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148 ये क्या है, महालेखक, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। तो दोस्तों 148 में क्या है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ये इनके कामों के बारे में क्या करते हैं, जितने भी बजट होते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, लेखा जोखा के बारे में क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। तो दोस्तों ये सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे आर्टिकल्स थे, हाँ, ये ऑब्जेक्टिव एग्जामों में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हमें ऐसे अनुच्छेद पढ़ने हैं जो हमारे एग्जामों के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इतने ज़्यादा नहीं पढ़ने ना है कि हमें कंफ्यूज हो जाना है कौन सा पूछा जाएगा कौन सा नहीं पूछा जाएगा। उन्हीं आर्टिकल को पढ़ना है जो क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, और इन्हें याद करने की अगर आप कोशिश करेंगे आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्तों, याद कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।